मैं हरदास मीणा, सदाचार राजनीति शास्त्र, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में मैकियावेली का अध्ययन करेंगे और मैकियावेली द्वारा बताए गए राजा के आचरण के सिद्धांत या राज्य की नीति संबंधी विचार। मैकियावेली ने अपनी द प्रिंस और डिस्कोर्स दोनों में ही इनका जिक्र किया है, जो इस प्रकार से हैं। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। इस विषय में उसकी शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। नंबर पहला, अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावेली शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट में विश्वास करता है और शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। अतः मैकियावेली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता है। इस संबंध में मैकियावेली का विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और यह कार्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। साम दाम दंड भेद की नीति का पालन करना। मैकियावेली के द्वारा अपने निर्देश को साम दाम दंड भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं हो जाना चाहिए। राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्यों के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी तक किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो। तीसरा है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली के अनुसार छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए राजा को शेर होना चाहिए। शासन के विरुद्ध किए गए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों उपद्रवों को जानने और उन्हें बचने के लिए उसमें लोमड़ी की चालाकी, मक्कारी एवं भेड़ियों अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य मानवीयता और पशुता के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, अतः राजा को इन दोनों दोषों के साथ व्यवहार करने के उपाय का ज्ञान होना चाहिए। चौथा है कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन। कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है, अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई देनी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कानून की अवहेलना करने वाले को सदैव ही भय बना रहे। पांचवा है सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली की मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली का कहना है कि नरेश को राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। उसे किराए की सेना पर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली के अनुसार असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन और अकृतज्ञ मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में कायर होते हैं। उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता और मनुष्य में कोई विश्वास नहीं है। एक अन्य स्थान पर वह कहता है कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या दीवार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। मैकियावेली कहता है कि राजा का आचरण भययुक्त होना चाहिए, जिससे कि सभी प्रजाजन डरते रहें, लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए जिससे जनता उससे घृणा करने लगे। सम्मानपूर्ण आचरण। राजा के द्वारा अपने प्रतिभा को बनाए रखने के लिए सम्मानपूर्ण आचरण को अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसके द्वारा दो कार्य नहीं करने चाहिए। प्रथम, प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। द्वितीय, प्रजा की संपत्ति छीनने की कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा लोग निश्चित ही उसे घृणा करने लगेंगे। योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। उसने कहा कि राजा को चाहिए कि वो योग्यतम मंत्रियों का चयन करे और उनसे परामर्श ले, क्योंकि योग्यतम मंत्री होंगे वो राज्य को बचाने के लिए तथा राज्य के हित में सलाह देंगे।
और इनका चयन भी योग्यतापूर्ण आधार पर होना चाहिए। चापलूसों से दूर रहना। मैकियावेली का कहना है कि चापलूसों से राजा को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चापलूसी है वो एक तरह से राजा को गिरा देगी। इसलिए चापलूस लोगों से दूर रहना चाहिए और उन्हें कठोर दंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मितव्ययिता लेकिन साथ ही उदारता। मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने खर्च में कमी करनी चाहिए, जिससे राजकोष में हानि न हो, परंतु लड़ाई में लूटे गए माल को उसे चुपचाप खजाने में नहीं रखना चाहिए। उसे उदारतापूर्ण प्रजाजनों और सैनिकों बांट दिया जाना चाहिए ताकि वे संतुष्ट हों। व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए सदैव ध्यान देना चाहिए, अन्यथा राज्य निरंतर हो जाएगा और इसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसे स्वयं व्यापार और वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कला और साहित्य में रुचि। मैकियावेली कहता है कि राज्य को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए। राजा को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए, जिससे जनता ये समझे कि राजा उसके विकास और उन्नति के लिए सदैव उत्सुक है। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियाँ, पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार, उपाधियाँ, पद प्रदान करने के कार्य में राजा को स्वयं ही आना चाहिए और इससे ख्याति बढ़ती है। लेकिन दमन और दंड देने जैसे अप्रिय कार्य राजा के द्वारा अपने अधिकारियों द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे जनता के हृदय में राजा की प्रगणा की भावना उत्पन्न हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नरेश को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे कोई भी पड़ोसी राज्य इतना शक्तिशाली न हो पाए जिसके सामने उसे नतमस्तक होना पड़े। उसे पड़ोसी राज्य में सदैव ही हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, जिसे वे अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुँह ताका करें। मैकियावेली यह भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा उसे मित्र बनाया जाना चाहिए। विजित राज्य की जनता से मैत्री। दूसरे राज्य पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ की प्रजा को प्रलोभन देकर और अच्छे व्यवहार से अपना मित्र बना लेना चाहिए। पहले शासक की भूलों को सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने राज्य के उद्देश्य, उदय, विस्तार और राजा के आचरण के संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उनसे यह नितांत स्पष्ट है कि मैकियावेली ने राज्य का कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, न तो उसने राज्य की परिभाषा की, न ही उत्पत्ति या विकास का विधिवत रूप में कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया, और न ही राज्य के तत्वों आदि का विश्लेषण या उस पर विचार किया है। मैकियावेली की विचारधारा राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, न कि राज्य संबंधी कोई दर्शन। राज्य संबंधी दार्शनिक प्रश्नों की अपेक्षा उसकी दृष्टि यथार्थवादी राजनीति के प्रश्नों पर ही अधिक रही है, और उसने राज्य की अपेक्षा शासन, आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक विषयों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया है। उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में राजा के सिद्धांतों का विशद रिवीजन किया। उससे यह नितांत स्पष्ट है कि उसके विचार प्रशासक के लिए हैं और उसे शासन की कला का ही विस्तृत अध्ययन किया है। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।